डॉक्टर रवि गोडसे जो कि मैं हूँ, मैंने कहा था कि 1 जुलाई तक ये सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। सचमुच होने वाला है क्या? हाँ, होने वाला है। अगर होने वाला है और टीके की वजह से होने वाला है, तो इंग्लैंड में तीसरा लहर क्यों आया? सच्ची आया है क्या? सब सवालों का जवाब दे देता हूँ। इंग्लैंड में कुछ तीसरा लहर वगैरह आया नहीं है, आएगा भी नहीं। बड़े पैमाने पे नहीं आएगा, केसेस दिखेंगे। @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे मैंने एक ट्वीट भेजा है कि मैं तो कह रहा हूँ इंग्लैंड में जो अभी केसेस आ रहे हैं उसके पीछे छुपी एक सच्चाई है कि टीकाकरण चल रहा है। जो लोगों को ये हो रहा है वो लोग ऐसे हैं कि जवान हैं और जिन्होंने टीके नहीं लिए हैं। तो आप तो कहोगे कि इंग्लैंड का तो परसेंटेज पॉपुलेशन तो काफ़ी 70% तक चला गया है और भारत 3% पे ही है। तो अगर भारत यूके के इतना पीछे है तो फिर हमारा क्या होगा कालिया? देखो, टोटल नंबर ऑफ डोसेज जो इंडिया ने दिए हैं वो बहुत है। पॉपुलेशन के मुताबिक थोड़ा नंबर कम लग रहा है परसेंटेज, लेकिन अगर अंग्रेज़ों के पास डोसेस थे तो हमारे पास केसेस थे। मेरी उम्मीद ये थी कि हम टीकेकरण के रास्ते से जहाँ पहुँचे, जहाँ अभी पहुँच गए हैं, और मेरा खौफ ये था कि हम लोग डिसीज़ के रास्ते से जाएंगे। जो मुझे खौफ था वही हो गया, लेकिन अभी वो हो गया, वो हो चुका, वो अतीत में है। तो इतने केसेस आए थे इंडिया में, जब ये बड़े बड़े अमीर देश कहाँ कहाँ से ढूंढ के वैक्सीन दे रहे थे, हमारे यहाँ डिसीज़ हो रहा था। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अभी निकल गए उससे। अभी इतना लोगों को कोविड हो चुका है कि मेरा ये मानना है कोई बचा ही नहीं है जिसको कोविड हो सकता है। और कोविड का प्रोटेक्शन तो काफ़ी टिकता है और काफ़ी दिन तक टिकता है और बहुत अच्छी तरह से टिकता है। तो इसके वजह से मैं अभी ठाम हूँ कि जुलाई 1 तक ये केसेस बहुत कम हो जाएंगे। थोड़े केसेस बाद में आएंगे, लेकिन लहर नहीं आएगी। क्या मैं खुद ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे खुद पे हैरत होती है कि भाई कहाँ से कॉन्फिडेंस लाते हो इतना। लेकिन मैं सही साबित होऊंगा, आप देख लोगे। तो ये क्या सब डिस्कशन चल रहा है, ये स्टडीज़ क्या चल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये म्यूटेशन के अगेंस्ट, म्यूटेशन मतलब ये बदला है ना, थोड़ा उत्परिवर्तित हुआ है ये वायरस। तो क्या ये हमको चकमा दे देगा? हमको अगर डिसीज़ हुआ है और टीका लिया है तो भी हमको इन्फेक्शन कर देगा? तो कैसा मापेंगे उसको, क्या मानदंड होगा? तो वो कह रहे थे लैब में स्टडीज़ करेंगे और वो कहेंगे डेल्टा आया है, ये नहीं होगा, अभी तो एंटीबॉडीज़ नहीं चलेंगे। तो स्टडी किया लैब में और उन्होंने कहा इवन फाइज़र जो बड़ी वैक्सीन है उसके एंटीबॉडी 6 गुना कम है, और सब लोग डर गए। ये जो लोग के कहते हैं ना, हमको लगता है भगवान शिव कह रहे हैं, लेकिन वो भगवान शिव नहीं है। वो भगवान शिव के मूर्त के पीछे छुपे हुए जो धर्मेंद्र थे, वो दारू पी के कह रहे थे हम लोग बसंती है, हम वो धर्मेंद्र की सुन भी रही है और कुत्तों के सामने नाच भी रहे हैं। ये क्या है सब, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। एक बात जाहिर है, ये जो सब स्टडीज़ है कोविड के, वो लैब में नहीं चलते भैया। वो किसी छोटे वाले जहाँ कोई विंडोज़ भी नहीं है ऐसे ऑफिस में नहीं चलते, वो रियल लाइफ में चलते। रियल लाइफ में अभी स्टडीज़ आए हैं। फाइजर कोविशील्ड, जिसको इंग्लैंड में एस्ट्राजेनेका के बोलते हैं, उसके भी स्टडीज़ आए हैं, और कोविशील्ड कोवैक्सीन के भी स्टडीज़ आए हैं। अभी एक एम्स का स्टडी आया है, सब लोग कह रहे थे ये शायद नहीं चलेगा। 63 पेशेंट्स का स्टडी किया है, उनमें से सिर्फ 36 लोगों ने दोनों डोज लिए थे। अभी दोनों डोज के बारे में क्विकली बात कर देता हूँ। ये गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। मेरे जैसे लोग जनवरी से गवर्नमेंट को कह रहे थे कि आप फासला बढ़ा दो। ये फासला बढ़ाया है 2 डोज 2 खुराक के बीच में, वो आपके हित में है। फासला बढ़ गया तो उसका प्रभाव बढ़ता है। उन्होंने फासला इसलिए नहीं बढ़ाया है कि उनके पास डोज कम है, मतलब उनके पास डोज कम है, उनका फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो अहम चीज़ है कि एफिकेसी,
प्रभाव बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। 84 डेज, 84 दिन इज ए वेरी गुड डिस्टेंस। 84 दिन के बाद ज़्यादा मत रुको, लेकिन दूसरा डोज ले लो। तो इस 63 पेशेंट, अभी 63 पेशेंट में क्या स्टडी करेंगे? मैं जब बम्बई ट्रेन से जाता था, तब सब लोग ट्रेन में चढ़ने के बावजूद जो लोग प्लेटफॉर्म पे बच जाते थे वो 63,000 होते थे, और ये 63 पेशेंट का स्टडीज़ कर रहे हैं 135 करोड़ लोगों के लिए। फिर एक कोवैक्सीन का स्टडी आया है, कितना लोग हैं उनमें पता है? 20। अरे ये क्या बचपना है, या कोई मजाक है, या कोई खिलवाड़ चल रहा है? ज़्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। एक कोई स्टडी किया कि डॉक्टर रवि अच्छा लगता है क्या, और मानो 12 लोग हैं वो कहे अच्छा है भाई, रवि बहुत अच्छा है, और 8 लोग कह रहे हैं ठीक है। तो 12 और 8, अगर वो 8 लोगों में से 2 लोगों को मैं एक चाय और एक डबल रोटी देके मेरे तरफ खींच लेता हूँ, तो सडनली मैं दावा कर सकता हूँ 50% लोग रवि को चाहते हैं, मतलब 14 और 7। सो 20 पेशेंट, ये क्या स्टडी है? लेकिन छोड़ दो, कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों अच्छे टीके हैं। उनका जो एफिकेसी है मामूली कोविड टालने का, वो थोड़ा कम है मालूम है, लेकिन उनका जो सीरियस डिसीज जो प्रिवेंट करते हैं वो बहुत अच्छा है। और ये जो वैक्सीन, ये जो टीके बने हैं, वो एक आपको निजी स्वरूप में आपका गंभीरता से कोविड ना हो इसके लिए बने हैं। ये इसलिए नहीं बने हैं कि आपको मामूली कोविड ना हो। लेकिन यूके ने बड़े स्टडीज़ किए। एक तो स्टडीज़ था उसमें 14,019 लोग थे, और उनको ये डेल्टा मतलब इंडियन म्यूटेशन हुआ था। तो अभी ये जो चाइनीज़ वायरस नहीं बोल सकते उसको, नहीं नहीं नहीं, बहुत तौबा तौबा, चाइनीज़ नहीं कह सकते, इंडियन कह सकते हैं, यूके कह सकते हैं, ब्राज़ील कह सकते हैं। अभी उसका नाम डाल दिया है डेल्टा। तो उसके 14,019 डेल्टा के इन्फेक्शन हुए थे, उनमें से 166 लोग अस्पताल में पहुंच गए, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड थे वो बच गए। स्कॉटलैंड से भी बड़ा स्टडी आया है, उन्होंने कहा है कि फाइज़र मामूली तरह का इन्फेक्शन डेल्टा से 79% रोकता है, सीरियस डिसीज 92% रोकता है। कोविशील्ड, जिसको इंग्लैंड में एस्ट्राजेनेका बोलता है, वो थोड़ा कम रोकता है, मामूली 60 रोकता है, और हॉस्पिटलाइजेशन फिर भी अच्छा रोकता है, 72 रोकता है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर 96% भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है 2 डोज लेने के बाद, फिर भी आपको 4% संभावना है कि आपको सीरियस डिसीज हो और आप अस्पताल पहुंच जाएंगे। मरेंगे नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, लेकिन शायद अस्पताल पहुंच जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो जो 4 लोग हैं, हंसा, गोपी, जो भी कोई है, मामा और चाचा, वो 4 लोग पहुंच गए, तो हम वो 4 लोगों को व्हाट्सएप पे डाल के वही स्टोरीज बार बार, वो जो 96 जो बचे हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो 4 लोगों को हम बार बार या तक इतना देर वो उनको कंधे पे लेके, इतना कंधे का बोझ बढ़ जाएगा कि कंधे पे और बोझ आ जाएगा, इतना उसको हम बार बार दोहरा देंगे। सो कोई भी विश्व की ऐसी वैक्सीन नहीं है जो 100% प्रभावी है। 2020 में तो हम लोग तो 50% प्रभावी वैक्सीन लेने को भी तैयार थे, और अभी ये जो 90, 80, 78% वैक्सीन है वो तो बहुत अच्छे है, तो महामारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी।